मत्ती अध्याय 24। जब यीशु मंदिर से निकलकर बाहर जा रहा था तो उसके चेले मंदिर के भवन को दिखाने उसके पास आए। तब उसने उनसे कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यह एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर भी ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। जब वह जैतून पर्वत पर बैठा था तो उसके चेले एकांत में उसके पास आकर कहने लगे, हमें बता ये बातें कब होंगी और तेरे आने का तथा इस युग के अंत का चिन्ह क्या होगा? इस पर यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा न दे, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से यह कहते आएंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को धोखा देंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। देखो, भयभीत न होना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति जाति के विरुद्ध और राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़े होंगे और बहुत से स्थानों पर अकाल पड़ेगा और भूकंप आएंगे, परंतु ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ ही होंगी। तब वे कलेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण समस्त जातियां तुमसे घृणा करेंगी। उन दिनों बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से विश्वासघात और एक दूसरे से घृणा करेंगे। तब बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर साक्षी हो, और तब तक अंत न आएगा। अतः जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल नबी के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी देखो, पाठक समझ लें, तो वे जो यहूदियों में हों पर्वतों पर भाग जाएं, जो घर की छत पर हों वह घर में से कुछ लेने के लिए नीचे न उतरें, जो खेत में हों वह अपना वस्त्र लेने के लिए पीछे न लौटें। उनके लिए हाय जो उन दिनों में गर्भवती होंगी और जो दूध पिलाती होंगी। प्रार्थना करो कि तुम्हें शीत ऋतु में या सप्त के दिन भागना न पड़े, क्योंकि ऐसा भारी कलेश होगा जैसा ना तो जगत के आरंभ से अब तक हुआ और न कभी होगा। और यदि वे दिन घटाए न जाते तो एक भी प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटा दिए जाएंगे। तब यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे तथा बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यहाँ तक कि यदि संभव हो तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो, मैंने तुमको पहले ही बता दिया है, इसलिए यदि कोई तुमसे कहे वह जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है, तो विश्वास ना करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। जहाँ शव हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। उन दिनों के कलेश के तुरंत पश्चात सूर्य अंधकारमय हो जाएगा तथा चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा, और आकाश से तारागण गिरेंगे तथा आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और पृथ्वी की सब जातियाँ विलाप करेंगी, और लोग मनुष्य के पुत्र को सामर्थ तथा बड़े वैभव सहित आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और वह तुरही के तीव्र ध्वनि के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे चारों दिशाओं में आकाश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक उनके चुने हुओं को एकत्रित करेंगे। अंजीर के वृक्ष से यह दृष्टांत सीखें, जब उसकी डाल कोमल हो जाती है और उसमें पत्तियां निकलने लगती हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म ऋतु निकट है। इसी प्रकार जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लेना कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो जाएं, इस पीढ़ी का अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरे वचन कभी ना टलेंगे। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्गदूत और न ही पुत्र, परंतु केवल पिता। मनुष्य के पुत्र का आना ठीक नूह के दिनों के समान होगा, क्योंकि जल प्रलय के पूर्व के दिनों में जिस प्रकार नूह के जहाज में प्रवेश करने के दिन तक लोग खाते पीते रहे और उनमें ब्याह शादियां हुआ करती थी, और जल प्रलय जब तक उनको बहा न ले गया वे इसे समझ ना सके, उसी प्रकार मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उस समय दो मनुष्य खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आ जाएगा।
परंतु यह निश्चय जानो कि यदि घर के स्वामी को पता होता तो चोर रात में किस समय आएगा तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगाने ना देता। इस कारण तुम भी तैयार रहो। मनुष्य का पुत्र उस घड़ी आ जाएगा जबकि तुम सोचते भी नहीं। ऐसा विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे उसका स्वामी सेवकों के ऊपर अधिकार नियुक्त करे कि ठीक समय पर उन्हें भोजन दें। धन्य है वह दास जिसका स्वामी आकर उसे ऐसा ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी नियुक्त करेगा। पर यदि वह दुष्ट दास अपने मन में कहे मेरे स्वामी के आने में अभी बहुत देर है और अपने संगी दासों को पीटने लगे और शराबियों के साथ खाने पीने लगे, तब उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसके आने की आशा न करता हो और ऐसी घड़ी आएगा जिसे वह जानता भी न हो। तब वह उसे कठोर दंड देगा और पाखंडियों के साथ उसे डाल देगा। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा।